दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपको स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों एसआईआर जो कि अभी जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा 12 अलग अलग राज्यों में जो कराया जाए उसके बारे में। आपका जो BLO होगा उसने आपको फॉर्म दिया होगा, उस फॉर्म को कैसे भरना है वो आज हम बात करेंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि ऊपर जो है वहाँ जन्म तिथि है, आधार संख्या है, मोबाइल नंबर है और पिता का नाम है। पिता का जो वोटर आईडी है उसके ऊपर जो नाम है, माता का नाम है, माता का जो वोटर आईडी है, पति या पत्नी है वो आप लिख सकते हैं। और ये जो नीचे के जो कॉलम्स है वहाँ पे अगर 2002 की जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम था आपका, तो उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है तो वो आप यहाँ भर सकते हो। और अगर 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम हो तो उसमें भी आप ये इस तरफ वाले कॉलम में आप भर सकते हो। फिर इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें जो विधानसभा क्षेत्र लिखा होगा, भाग संख्या लिखा होगा, क्रम संख्या लिखा होगा, बहुत ही नीचे वहाँ पे आपको देखने का है कि क्रम संख्या क्या है। अगर कोई शादीशुदा महिला है, अगर दूसरी जगह से लाया तो उसके वहाँ का जो है वो आपको लिखना पड़ेगा और वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से या उनके गांव से मंगा लेने का तो वो लिख के यहाँ पे आपको भरना है, जिससे कि जियो टैगिंग हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और फिर ऊपर जो है एक फ़ोटो तो लगा हुआ होता ही है, दूसरा फ़ोटो आपको लगाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, और बहुत ही आसान है और काफ़ी बार समझ में नहीं आया तो इसके ऊपर ही लिखा है क्रम संख्या भी क्या है क्या नहीं है। तो अच्छी तरह आप पढ़ें और इसको भरें और दूसरों को भी मदद करें आप, क्योंकि 4 नवंबर से ये शुरू हुआ और दिसंबर 4 को ख़त्म हो जाएगा। और फिर आपका साइन करके BLO का साइन करके आप फ़ोटो खींच के ले सकते हो प्रूफ के रूप में, ताकि हमने जमा कराया। और साथ ही पीछे अगर आप देखोगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है उसके बारे में दिया गया है। अगर 1987 से पहले किसी का जन्म हुआ है तो उनको तो कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, मगर जिनका 1/7/1987 के बाद और 2/12/2004 के मध्य में है तो उनको डॉक्यूमेंट देना है। और वो डॉक्यूमेंट एक तो आपका जिसमें जन्म स्थान हो, आप 10वीं की मार्कशीट हो, जो 12 डॉक्यूमेंट दिए हैं, 12-13 डॉक्यूमेंट, उनमें से एक दे सकते हो। आधार कार्ड भी चल जाएगा। सो ये डॉक्यूमेंट दे के आपको उनको जमा कराना। और जो 2004 के बाद में जिनका भी जन्म हुआ उनके लिए तो वो जन्म प्रमाण पत्र इम्पोर्टेंट है, और जो भी 12 है उनमें से एक दे के हो जाएगा। तो आप अपने BLO से बातचीत करें, आप उनसे संपर्क में रहें, और जैसे उन्होंने फॉर्म बांटे हैं तो वो वापस भी कलेक्ट करेंगे, आपके घर पे आएंगे और कलेक्ट करेंगे। अच्छी तरह से कमी पेशी जो भी है बात करके उसको निपटा लें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर ये वोट देने का नागरिक है, अमीर और गरीब के बीच में अगर जो फासला है तो यही जो समान जो बात है वो यही है कि सबके पास एक अधिकार है, जो नागरिक है, देश के नागरिक है, उनको वो है वोट देने का अधिकार है। तो याद रखना दोस्तों, आपका वोट कहीं कट नहीं जाए, रह नहीं जाए गलती से, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो न्यूज़ में काफ़ी जगह बिहार का इलेक्शन आया, काफ़ी लोगों के वोट कट गए, कैसे कट गए, तो बहुत बड़ी राजनीतिक भी हो रही है दोस्तों। और आजकल की राजनीतिक दिमाग की राजनीतिक होने लगी है, चाणक्यपन की राजनीतिक होने लगी है। तो बहुत ही संभल के लोग अलग अलग प्रकार का दिमाग लगाते, कहीं ऐसा ना हो कि आपका वोट कट जाए। सो जागते रहिए, अपने परिवार, अपने गांव, अपने दोस्तों, जिस सबके आप भरवाइए और मदद करिए। दोस्तों आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।